इस वक्त हम आए हुए हैं काली नगरी रक्सौल में काली मंदिर में। चैत्र नवरात्र अभी चल रहा है, तो माता के दरबार में यानी काफ़ी संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि काली मंदिर में ऐसे माना जाता है कि अगर कोई भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से अगर कुछ यहाँ पे माता के चरणों में अपना शीश झुकाकर अगर मांगते हैं तो उन्हें उनकी जो भी मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे भक्त लोग होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि इस जो माता यानी कि काली माँ का, दशमुखी काली माँ का यहाँ पे स्थापना किया गया है, तो आखिर भक्त लोग यहाँ पे किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और माता पे विश्वास उनको कितना है। तो कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे माँ के चरणों में यहाँ पे अपना शीश झुकाकर और जाप कर रहे हैं और कुछ मन्नत मांग रहे हैं। सर, हम चाहेंगे थोड़ा सा माँ के पास आप आ जाए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राधा रमन दास। मैं कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं नेपाल का। नेपाल से यहाँ पे आए हैं सर? जी। तो यहाँ पे सर आप क्या साधना उधना करते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? मैं 25 वर्षों से कर रहा हूँ। अच्छा, तो शांति मिला कि नहीं आपको साधना करके? शांति के संबंध में मैंने बहुत भटका, कई मंदिरों में देखा, कई विभिन्न जगहों पर के गुरु लोगों से भी मिले, मुझे शांति वहाँ ना मिली। संजोग बस मैं बीरगंज का रहने वाला हूँ, वहाँ भक्त लोग भी हैं यहाँ से जुड़े हुए। बीरगंज का मत बोलिए सर, आप विदेश के रहने वाले हैं सर आप? जी हाँ जी हाँ। तो वहाँ विशुद्ध रूप से मालूम हुआ मुझे कि तांत्रिक काली मंदिर रक्सौल में जो है तंत्र मंत्र के महा विद्वान। तो मैं यहाँ आया और मैं अपना परिचय यहाँ के जगत गुरु सेवक संजय नाथ महाराज जी, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। मैंने अपना नाम कहा। मैंने कहा कि मैं सिविल इंजीनियर रिटायर्ड हूँ नेपाल। इंजीनियर है सर आप? जी हाँ। यानी कि सरकारी की प्राइवेट? सरकारी। अच्छा, सरकारी है सर? सरकारी पढ़ा है हमको। तो उसमें तो बहुत माल लिए होंगे सर, इंजीनियर है। जी ना। तो उसका कोई है यहाँ पे आके क्षमा तो नहीं मांग रहे हैं कि हम जितना भी ब्लैक मनी कमाए वो माता हमको क्षमा कर दे, उस तरह की कोई बात नहीं ना? नहीं, मैं साधना करने आया हूँ अपने कल्याण के लिए, परिवार के लिए, शांति के लिए। शांति के खोज में खोज करते करते सर आप रक्सौल के काली नगरी काली मंदिर में आप पहुंचे सर? जी हाँ। तो मैंने यहाँ उनके सानिध्य में 10 महाविद्या का एक योग जाप किया है, मीन्स 12 इयर्स। और उससे जो मुझे अनुभूति हुई है, मुझे सुकून मिला है और मेरे परिवार के जितने भी बाल बच्चे हैं सभी का कल्याण हुआ है। कल्याण हो गया है? जी हाँ। आप नेपाल के रहने वाले हैं सर? जी हाँ। मंदिरें तो बहुत सारी होंगी वहाँ भी हैं। काली माँ की होगी, दुर्गा माँ, सारे मंदिर होंगे वहाँ पे। जी हाँ। तो आखिर आपने यहाँ रक्सौल काली मंदिर ही क्यों चुना सर? इस है कि वहाँ इस तरह की व्यवस्था जो हमारा साधना का है, वहाँ कोई गाइड नहीं है। जाइए, प्रणाम कीजिए, जाइए, पूजा कीजिए, जाइए। यहाँ तांत्रिक ये काली मंदिर और यहाँ के जो गुरु हमारे स्वामाचार्य सेवक संजय नाथ महाराज जी, जी हाँ, उनके सानिध्य में ही हम लोग सभी साधक साधना करते हैं। तो ऐसे में सर गुरु जी के आप पक्के चेले हैं, परमानेंट चेले हैं कि टेम्पोररी चेले हैं सर? वो मेरे अति प्रिय गुरु हैं। मैं बिल्कुल अपना आजीवन तक मैं यही रहूँगा। मैं नेपाल और इंडिया के बहुत ही मंदिरों में गया, बस वहाँ पूजा सिर्फ लोग करते जाते। इस तरह की व्यवस्था जो साधना की है ये तांत्रिक मंदिर में, तांत्रिक काली मंदिर में जो व्यवस्था है, जो गाइड है, गुरु का जो निर्देशन है, ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया। सर आप यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं सर काली नगरी काली मंदिर में सर? ये 10 साल से मैं इस दोनों दशहरा में आता हूँ। किस तरह की मान्यता है सर काली माँ पे आपका? मान्यता ये है कि ये 10 महाविद्या की पाठ होती है यहाँ, और 10 महाविद्या की जो पाठ होती है ये बहुत ही
उत्तम पाठ है। ये 10 साल से मैं कर रहा हूँ और इसे इतनी ज़्यादा मुझे प्राप्ति हुई है कि मैं किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता हूँ। अच्छा, ये यानी कि जाप करने से सर। ये जाप जो है मैंने हम लोगों को बाबा ने सिखाया है कि ये जाप कैसे किया जाता है और ये बहुत ही उत्तम प्रकार का ये जाप है और ये जाप करने के बाद किस जिंदगी में किसी तरीके की आपको परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में सर काली माँ के यानी कि यहाँ पे आते हैं आप, उनके दरबार में आते हैं, तो ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर यानी कि हमारे इंडिया में हैं, लेकिन आप यहाँ पे यानी कि रक्सौल के काली नगरी काली माँ यहाँ यही क्यों चुने सर आप? क्योंकि ये जाप सिर्फ ये रक्सौल के काली मंदिर में ही होती है, ये 10 महाविद्या की जाप। ये और ऊपर पूरे हिंदुस्तान में शायद ही हमको लगता है कि कहीं होती होगी। और ये जाप करने का जो विधि विधान है और जो प्रारूप है बहुत ही उत्तम है और इससे इतनी शांति समृद्धि प्राप्त होती है जिसका आपको शब्द में हम बखान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सर हम चाहेंगे आपके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है सर? हमारे गुरु का नाम सेवक संजय नाथ जी महाराज हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये पूरे जाप को हम लोग करते हैं। तो ऐसे में सर जो जाप करते हैं सर, क्या उसका कोई सेवा शुल्क आपको देना पड़ता है सर? या नहीं, कोई सेवा शुल्क यहाँ नहीं लगता है। ये मतलब समझ लीजिए कि मंदिर के अंदर हम लोगों का मतलब ये कोई सेवा शुल्क इसमें नहीं है। यानी कि निःशुल्क? निःशुल्क है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। माँ के दरबार में आप कितने दिन से आ रही हैं? और सबसे पहले नाम बता दीजिए हमारे जितने भी दर्शक, आपको जितने भी लोग देख रहे हैं। प्रीति मेरा नाम है। अच्छा प्रीति, आप कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पे काली माँ के शरण में? आ तो मैं बहुत सालों से रही हूँ, लेकिन मैंने साधना शुरू किया पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से। तो आपको कैसे लगा कि हाँ ये साधना करना चाहिए? क्या कुछ स्वप्न में आया कि हाँ हमारी साधना करो, या आपके मन में ख्याल आया कि हमको साधना करना चाहिए? सपने में नहीं आया, इंस्पिरेशन मुझे मेरी माँ से मिली, क्योंकि माँ ने हमारी काली इष्ट हैं, तो माँ उनकी पूजा करती हैं। इस हिसाब से हम नॉर्मली पूजा करते थे, लेकिन माँ जब यहाँ आना शुरू की, उसके बाद मुझे इस मंदिर के बारे में या फिर बाबा के बारे में पता चला। उसके बाद वो धीरे-धीरे आती थी, उनके साथ मैं भी आती थी। लेकिन साधना मुझे 3-4 सालों से मैंने शुरू की है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत गाइडेंस मिला, बाबा से मिला, माँ से मिला, और उसके बाद एक एक अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि हाँ, मैं इनकी साधना करूँ, इनकी शरण में आऊँ। तो ऐसे में प्रीति जी एक चीज़ और, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको जितने भी इंडिया के विदेश के लोग देख रहे हैं आपको प्रीति जी, तो ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हालांकि काली माँ का स्वरूप तो बहुत सारे ऐसे यहाँ इंडिया में अपने मंदिर हैं, लेकिन आपने इस मंदिर को ही क्यों चुना प्रीति जी इस साधना के लिए? माँ का जो 10 मुखी रूप है, नॉर्मली ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, और ये एक ऐसे बोलूँ कि 10 महाविद्या की जो पहली माता हैं, काली माता हैं, और मेरे हिसाब से प्रधान माता हैं। इस वजह से इस मंदिर में आके पूजा करना मुझे एक तरीके से संतुष्टि मिलती है यहाँ आके। तो ऐसे में साधना करने के लिए प्रीति जी, क्या ये ऐसे कहा जा सकता है कि अति उत्तम यानी कि ये स्थल है? हाँ, बिल्कुल। माता का जगह है, गाइडेंस बढ़िया मिलता है। बाबा से अगर कोई मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो एक गाइडेंस अच्छा मिलता है। आप माता के शरण में आप जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया जगह है। हम चाहेंगे कि जगत गुरु आपके जो हैं उनका नाम क्या है प्रीति जी? जगत गुरु सेवक संजय नाथ जी महाराज। कोई सेवा शुल्क लगता है कि नहीं प्रीति जी आप लोग को यहाँ पे साधना करने में? बहुत लोग कहते हैं कि हाँ हमको जाना है, अगर हम जाते हैं तो कुछ देना पड़ता है, तो क्या आप लोग को भी कुछ देना पड़ता है यहाँ पे? मुझे तो नहीं देना पड़ता है। पर्टिकुलरली मैं जहाँ तक जानती हूँ, यहाँ पे कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। आप अपनी मर्ज़ी से दान करना चाहें अपनी तो इच्छा दान अनुसार। कर सकते हैं। बाकी आपने बताया कि वामाचार्य जो महाराज जी हैं सेवक संजय नाथ जी, तो उनका व्यवहार किस तरह से है मंदिर में? मान लीजिए हम लोग तो ऐसे रिपोर्टिंग के दौरान आए, लेकिन आप यहाँ 3-4 साल से आ रही हैं, उनका व्यवहार कैसे है भक्तों के प्रति? बात ये है कि वो एक गुरु हैं, तो ऑब्वियसली उनसे जिस तरीके की आप इच्छा रखेंगे, आप गुरु हैं तो गाइड करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जभी भी कहीं फँसती हूँ,
चाहे वो साधना में हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो मैं उनसे आके पूछती हूँ। तो वो मुझे सही तरीके से गाइड करते हैं, अपनापन मिलता है एक यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होता है कि डांट के भगा देते हैं कि जाओ, कहाँ तुम चली आई बालिका यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक अपनापन मिलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं बाहर आके या फिर कर रही हूँ, कोई अपना है, ऐसा लगता है। तो यानी कि ऐसा लगता माता का जिस तरह से प्यार आपको मिल रहा है, उस तरह बाबा का भी प्यार मिलता है, है गुरु। ऐसे कहा जा सकता बिल्कुल। है। थोड़ा सा आप आ जाते माता के पास, यहीं पे हम बात करते हैं आपसे। जितने जितने भी आपको भक्त देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि सराफ है। कहाँ की रहने वाली हैं आप रश्मि? मैं यहीं रक्सौल की ही रहने वाली हूँ। खाना वाना खाई है कि नहीं आज? नहीं, मैं नवरात्रा व्रत में हूँ। अच्छा, नवरात्रा में, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा कम है। जी। लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रयास करें कि ताकि और लाउड हो जाए, ताकि आपको देखने वाले हैं जो सुन सके मैडम। जी। तो ऐसे में आप 10 महाविद्या का किया पाठ आप भी करती हैं क्या? जी, मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। अच्छा, पिछले 15 साल से जी। दोनों नवरात्रा पूरे 9 दिन का करती हूँ। अच्छा, लगातार एकदम कर रही जी, हैं। लगातार कर रही अच्छा, हूँ। इससे आपको क्या फायदे मिल रहे हैं? जी, आपको सबसे पहले बता दूँ कि मुझे पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो लेकिन कैसे आ गया? यहाँ मेरे हस्बैंड गुरुजी से मिलवाए अच्छा, और गुरुजी का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश। जी, उनके मार्गदर्शन पर पूजा शुरू किए। और तो आप मान कैसी गई कि हमको भी पूजा करना है, ये बताइए। गुरुजी के कहने पर, उनके कहने पर सब कुछ किए। शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन माँ का आशीर्वाद और गुरुजी का जो भी मार्गदर्शन है, पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ और कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। हम लोग को बहुत तरह की परेशानियाँ थी, लेकिन गुरुजी के मार्गदर्शन से हम लोगों का दिन पर दिन सब कुछ अच्छा होते गया। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों गुरुजी के पिता कृपा से हैं और इसी मंदिर में इसी शिवलिंग की पूजा करके दोनों बड़े हुए। उनका खेलना भी ईश्वर थे, पूजा भी ईश्वर थे और पिता गुरु को मानकर उनके एक बार गुरुजी जो कह देते हैं, वो लोग ठान लेता है कि मुझे यही करना है। इतना विश्वास, यानी कि दृढ़ विश्वास है आपको गुरु जी पे। जी, तो गुरु जी का नाम क्या है? सेवक संजय नाथ। तो ऐसे में इनके शरण में आके क्या लगता है कि आपने जैसे कहा जाता है ना कि हाँ, अगर गुरु के सेवा में चरण में चले जाए तो चारों धाम की जो यात्रा होती है वो पूरी। सही है, बिल्कुल सही है। आप नहीं भी ये पूछते तो भी मैं बताती। चलिए, लेकिन आपके मन का बात हमने बोल दिया। मेरे ऊपर कोई मार्गदर्शन नहीं था, वैवाहिक जीवन के बाद कोई मार्गदर्शन नहीं था और गुरुजी के कहे अनुसार ही हम लोग करते चले गए। आज हम लोग हर तरह से संपन्न सुखी हैं। मेरे दोनों बच्चे आज अच्छे मुकाम पर हैं, दोनों अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और गुरुजी का ही कृपा है। गुरुजी पिता के समान गलती पर डांटते भी हैं, ऐसी बात डांट लगा देते हैं। लगा देते, अगर नहीं समझते हैं उनकी बात तो उनके डांट के पीछे भी हम लोगों का अच्छा ही होता है। इसी वजह से वो हर रूप में है, दोस्त की तरह कोई भी बात उनसे हम लोग पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं रेशमी जी, जो बताते हैं कि यहाँ काली मंदिर में जाने पर कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे आने के लिए कितना दान दिया है? जी, मैंने कुछ नहीं दान दिया है। तो जो लोग बता रहे थे यानी कि झूठा ही बता रहे हो? जी, बिल्कुल जी। तो क्या यहाँ पे सेवा शुल्क कुछ लगता है कि नहीं? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसा कुछ? आप अपनी इच्छा से जो करना चाहे उस पे रोक नहीं है, मगर गुरुजी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। तो ऐसे में बहुत से ऐसी महिला होंगी जो सोच रही होंगी कि हम भी अगर माँ के चरण में चल जाएं तो हमको भी कुछ फायदा हो जाए। तो क्या वैसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल करनी चाहिए। माँ की आराधना, भक्ति और सेवा, और उस पर अगर गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सोने पर सुहागा हुआ। अच्छा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताया जाए। मेरा नाम सुषमा सलोनी है। तो आप मंदिर में कब से आ रही हैं सुषमा जी? हम ये मंदिर में 14 साल से आ रहे हैं। 14 साल, यानी कि बहुत लंबा समय से। दोनों में आते हैं। अच्छा, भक्ति पे आपका किस तरह से विश्वास है? भक्ति पर बहुत सारा विश्वास है, अपनी आस्था है। में सुख समृद्धि आएगा, मन में शांति आएगा, अच्छे-अच्छे विचार आएँगे, कोई कोई कमी नहीं रहेगी। तो आखिर आपने काली मंदिर को ही क्यों चुना भक्ति के लिए? और भी तो मंदिर है। मंदिर तो बहुत सारा है, उन सब मंदिर को मैं प्रणाम करती हूँ।
लेकिन काली मंदिर अपनी एक आस्था है। पता नहीं क्यों जब मैं इस काली मंदिर में आई तो ऐसा लगा कि मेरा मनोकामना पूरा हो गया। यानी कि आते आते जी, तब से मैं आ रही हूँ, 14 साल हो गए आते हुए, 14 साल से आप एक ही मंदिर में आ रही हैं? कहीं नहीं गई, कहीं नहीं। नहीं, और ना कहीं जाऊँगी मैं। मन में शांति मिली, घर गृहस्थी सब अच्छा से चला। हम एक गृहिणी हैं, हमें सबसे पहले ये चीज़ चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, मेरे पति सब कोई अच्छे से रहे। वो चीज़ हमको इसमें मिला। यानी कि मिल गया। जी, वो चीज करने से आप मानती हैं? जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, आपके गुरु का नाम क्या है? सेवक संजय नाथ महाराज जी। महाराज जी। हम देख रहे हैं कि सर आप एकदम पूरे काले वस्त्र पहने हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताया जाए। प्रमोद शंकर दुबे मेरा। अच्छा प्रमोद जी, हम देख रहे हैं कि एकदम ब्लैक यानी कि काला कपड़ा पहने हुए हैं, इसका क्या राज्य है? राजी साधना में काला वस्त्र ही गुरुजी का आदेश है कि पहनने के लिए। पहनने के लिए। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? हम 15 वर्ष से आ रहे हैं। 15 साल से यहाँ पे आ रहे हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ से बगल पूरब 15 किलोमीटर भलवहिया ग्राम हुआ। भलवहिया ग्राम। हुआ, उसी जगह से मैं आता हूँ दोनों नवरात्र में। वहाँ पे आपके यहाँ कोई मंदिर उंदिर नहीं मिला कि आप काली मंदिर को चुने? मेरे यहाँ आने के पहले बहुत सारी समस्याएं से घिरे हुए थे, उसके बाद में यानी बहुत कि आपके कहने का मतलब हम बहुत समस्या से घिरे हुए थे, तो आपने समस्या के निदान के लिए पूरे जितने भी चक्कर काटते रहे, लेकिन आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो यहाँ का एड्रेस आपको कौन बता दिया? मेरे पिताजी बताया। पिताजी बहुत पहले से जुड़े हुए थे काली यहाँ यहाँ मंदिर से। तो यहाँ आए, गुरुजी से मिले। गुरुजी बोले कि तुम 10 महाविद्या के साधना में बैठो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले सर अपना नाम बताया। विनोद कुमार सिंह। अच्छा विनोद जी, आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? मैंने हमारे परिवार के लोग 96 से आ रहे हैं और हम 5 साल से। 5 साल से लगातार? जी। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि हाँ यहाँ पे लगातार आने से क्या उसका कुछ आपको फायदा होता है क्या? भयंकर फायदा होता है, माता का कृपा बन जाता है? एकदम माता का कृपा बन जाता है। 10 महाविद्या का यहाँ जाप होता है विधिवत। हाँ। जी। बहुत से ऐसे लोगों से भी हमने, जो भक्त आए हैं ना सर, उनसे भी हमने बात किया, वो भी बता रहे थे कि बहुत शक्ति यानी कि 10 मुखी माता में है। विधिवत यहाँ होता है। जी, बहुत जगह गए। यानी भ्रमण आप भी कर जी, लिए? दर्शन किए, लेकिन इस तरीके का विधि व्यवस्था जो है विधिवत अभी तक कहीं नहीं मिला। नहीं मिला। जी। तो चारों तरफ घूम के यानी कि आप यहाँ पे माता के शरण में आए? जी जी जी, बिल्कुल। जब से हम इस मंदिर में आए हैं गुरु जी के शरण में, तब से बिल्कुल एकदम इतना बढ़िया कि जिसका आपको क्या वर्णन किया जाए। बहुत बढ़िया। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं कि यहाँ पे कोई सेवा शुल्क लगता है इसमें? ऐसा कोई सेवा शुल्क नहीं है। अखिलेश कुमार। अच्छा, अभी जाप उप नहीं ना कर रहे थे? नहीं, अभी जब से उठे हैं। अच्छा, यानी कि जाप कर लिए? हाँ, जाप कर। मैंने हमने डिस्टर्ब आपको नहीं ना किया? ना 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 ना, ये बहुत अच्छी बात। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, रक्सौल के ही। रक्सौल के ही रहने वाले? जी। अच्छा, आपके गुरु का नाम थोड़ा सा बताया। जगत गुरु वामाचार्य संजय नाथ जी हाँ, महाराज जी। यही गुरु जी हैं? जी। अच्छा, तो आप मंदिर में आखिर क्यों आते हैं सर? देखिए, हम बहुत पहले, हमारी स्थिति जो थी सो बहुत दयनीय थी। तो दयनीय होने के बाद जानते ही हैं कि सब लोग घूमते हैं अपना, कि कहाँ कहाँ देखा जाए कि कैसे हमको सुख शांति मिले और समृद्धि मिले। इसकी खोज में हम बहुत जगह गए, बहुत मंदिरों में मैंने देखा कि इस तरह की व्यवस्था नहीं मिली। लेकिन निराश हो गए थे आप? क्या पता हमको मिलेगा कि नहीं? नहीं, इसके बाद हम यहाँ आए और गुरु जी के सानिध्य से और माता के आशीर्वाद से जो हम कर रहे हैं, 10 महाविद्या का जो जप कर रहे हैं, उससे हम उस समय से आज हम बहुत अच्छे हैं। कि सप्तमी के दिन माता का स्नान और महाआरती जो होता है वो सब भक्तों को मिले, ऐसा कहीं भी मैंने नहीं देखा। और अष्टमी के दिन माँ का जो कष्ट निवारण दिया मिलता है वो हमने नहीं देखा। जो भैरव स्नान होता है वो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं, ये सारी चीज सप्तमी को कराया जाता है? जी नहीं, सप्तमी को माता का स्नान और स्नान माता का होता है? हाँ, ये किनके द्वारा किया जाता है सर? गुरु जी के द्वारा किया जाता है। गुरु जी स्नान कराते हैं माता को? जी, गुरु जी जो महाआरती जो होता है, खप्पर आरती जिसको कहा जाता है,
वो भी होता है, और वो सब भक्तों को, जितने भक्त रहते हैं, सबको करने का अवसर मिलता है इस मंदिर में। मंदिर में भी। जी। जैसे गुरुजी ने उत्तराधिकारी आपको बना दिया इस मंदिर का, जिस तरह के पालन गुरुजी करते हैं, तो आप कर पाइएगा कि नहीं, ये बताइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, वो चीज बताइए आप। हमारे गुरुजी का जो भी मतलब उनका वचन है, उनको तो पालन करना होगा, तभी उत्तराधिकारी का मतलब है कि इसको चला सकते हैं, यानी संभाल सकते हैं, एकदम संभाल सकते हैं, यानी कि संभाल लीजिएगा। एकदम। जो भी भक्त आते हैं गुरुजी के पास, निराश होकर नहीं जाते हैं। कहीं आपके रीजन में अगर निराश हो गए तो गुरुजी के आत्मा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचे। कोई निराश नहीं, नहीं होगा, निराश का बात नहीं, इतना वादा कर रहे हैं आप कैमरा के सामने। एकदम। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे काली माँ के शरण में, यानी कि मंदिर में? हम तो बाबा जब से 88-89 में शुरू किए तो तभी से। अच्छा, तो वो उसी समय से आप हैं? जी जी। अच्छा, तो माँ के शरण में आकर और बाबा के चरणों में आकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आशीर्वाद मिलता है कि नहीं? घर परिवार में सुख समृद्धि है कि नहीं? सब तो ईश्वर के ही कृपा से चल रहा है ना, माँ के कृपा से चल रहा है। माँ के कृपा से चल रहा है। तो ये 10 महाविद्या का जाप जो है वो आप करते हैं क्या? हाँ, बहुत दिनों से वो लगातार कर रहे हैं आप? कंटिन्यू। जैसे कि बहुत से ऐसे भक्त जिस तरह से हमसे बात किए, तो उनके बातों का पूरा निचोड़ करके हम, यानी कि बाबा यानी कि गुरु जी जो है सेवक संजय नाथ जी महाराज, उनसे भी हम बात करते हैं इस विषय को लेकर, और जितने भी भक्त बोले हैं उस बातों को उनके सामने रखेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। तो चलते हैं हम गुरु जी के पास और उनसे हम बात करते हैं। ऐसे में गुरुजी, हम जैसे मंदिर परिसर में आए, बहुत सारे ऐसे भक्त यानी कि यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे, 10 महाविद्या के पूजा पाठ में लगे हुए थे। बहुत से ऐसे भक्त हमको दिखाई दिए और उनसे हमने बात भी किया गुरुजी। तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत से ऐसे देश विदेश घूम के जहाँ हमको शांति नहीं मिला, लेकिन हमको काली नगरी यानी कि काली मंदिर में आके जो शांति मिला, यानी माँ के पास शांति मिला, गुरुजी का आशीर्वाद से जो शांति मिला, हमको कहीं देखने को नहीं मिला। तो आखिर यहाँ पे किस तरह के व्यवस्था है, कैसा किस तरह के जादू है या आशीर्वाद है, क्या है? तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाला जाए गुरुजी। पहली बात, दुनिया में कोई चीज जादू नहीं होता है, सब ईश्वर के द्वारा रचित है। और जो भक्त कह रहे हैं कि गुरु जी की कृपा से हुआ है, उनकी महानता है, मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए कि मैं कैसे कुछ हो सकता हूँ? मुझे तो स्वयं वो माँ मुझे इस लायक बनाई है, मुझ में अपना कोई क्षमता नहीं है। मेरे जन्म से लेकर मेरी सभी क्रियाओं तक सब माँ की है। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही करता हूँ कि वो आए तो उनको एक मार्ग बता देता हूँ। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर उसे कुछ सिखाए नहीं क ख ग घ, तो क्या वो सीख सकता है जिंदगी? वो जीवन भर नहीं सीख सकता, जीवन भर मुक्त रह जाएगा। लेकिन वो चाहे कि उसको हम अफसर फाइनली बना दे अपने मेरिट से, या मैं जैसा टीचर उसका टीचर वो बन जाए, तो बन सकता है? नहीं बन सकता है। उसको एक मार्ग बनाता है, उस मार्ग पकड़ कर वो कुछ भी बन सकता है। तो मैं सिर्फ मार्ग बताता हूँ, मार्ग से अपने लोग करके साधना करके अपने को संतुष्ट करते हैं, उसमें खुश रहते हैं, यही करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, सब माँ करती है। वैसे में और भी भक्त से हमने जैसे बात किया गुरुजी, तो उनका कहना था कि हमने देश विदेश यानी विदेश से कुछ यहाँ पे आपके पास भक्त आते हैं नेपाल से। तो उन्होंने बताया कि हमने भी देश विदेश घूम लिया, कहीं आत्मा की शांति नहीं मिली। हालांकि वो इंजीनियर थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। आपके दरबार में उनको हमने जब देखा तो उनसे हमने बात किया, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे हम लगातार यानी कि कई वर्षों से आ रहे हैं, और हम लोग के परिवार एकदम सुख समृद्धि में है। लेकिन नौकरी करते थे तो उस समय हम यानी कि सुख के खोज में थे, लेकिन उस तरह की सुख हमको मिला नहीं। लेकिन जब जैसे ही माँ और बाबा के पास आए तो यहाँ शांति मिल गई। तो आखिर इसको क्या कहेंगे? जादू ही ना कहेंगे गुरुजी? नहीं, आपने सही कहा। वो चेला मेरे नेपाल के हैं, उनका नाम है राधा रमन दास। वो नेपाल में सिविल इंजीनियर थे, एसडीओ पर से रिटायर किए हैं। और उन्होंने नेपाल में धार्मिक हैं, शुरू से धार्मिक है, पूजा पाठ करते थे, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करते थे।
लेकिन उनको बुझाया कि इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। उन्होंने पूरा अपने देश में घूमा, इंडिया में भी घूमा। घूमने के बाद यहाँ तक कि जब कुछ नहीं मिला तो एक मोहम्मदन गुरु के पास भी गए, उसके साथ भी कुछ दिन सेवा की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो वो एक समय मेरे पास आया, आज से 25 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने कहा, हमने कहा देखिए मेरे पास भी कुछ मिलेगा नहीं, बस मैं एक मार्ग बता दूंगा, जो मुझे दी है वही आपको भी देगी। बस वो माँ की सेवा है, इस तरह का मंत्र, इस तरह की पूजा है, उसे आप करें। आप कहीं उसे संतुष्ट हो तो करें, नहीं संतुष्ट हो तो घर जाएँ। उन्होंने जो मैं बताया उसको उन्होंने किया, करने के बाद उनको संतुष्टि मिली और वो आज तक लगे हुए हैं माँ की साधना-आराधना में। तो इसका मतलब है कि वो सही मन और सही भक्ति से पूजा-आराधना किया, इसलिए माँ खुश हुई, माँ उनको थी। जो सही से करेगा उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस दरबार में जो सब आएँगे सबका कल्याण ही हो जाएगा, पहले उसका मानसिकता सही होनी चाहिए। अगर उसकी मानसिकता सही नहीं है, उसकी भावना सही नहीं है, वो भक्ति के भीव से नहीं या किसी लोभ के भीव से आया है, तो उसे कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है, ना ईश्वर पर की कृपा कर सकता है। तो ऐसे में एक चीज़ और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे गुरुजी, कि क्या यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, क्या उन लोग को कुछ सेवा शुल्क देना पड़ता है? इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। देखिए, सेवा शुल्क ही एक गंदा शब्द है। सेवा शुल्क लेने का मतलब है कि मैं नौकर हूँ। सेवा शुल्क कौन लेता है? व्यापारी लेता है। ये काम किया, अपना प्रॉफिट चाहिए। सरकार लेता है, टैक्स उस देश में रहते हैं। और हम संत सन्यासी हैं या कोई गृहस्थ लेता है, उसको अपना परिवार चलाना है। अगर हम सेवा शुल्क लेंगे तो हमें एक व्यापारी में क्या अंतर रह गया? और फिर सेवा शुल्क क्यों? जब माँ मुझे सब कुछ दी हुई है, उसके बाद मैं सेवा शुल्क तो माँ क्या कहेगी? मैं इसको सब कुछ दिया तब भी इसका लोभ खत्म नहीं हो रहा है, लोग से लेना चाहिए, फिर मैं लेकर करूँगा क्या? उसका यूज़ होगा कहाँ? क्या होगा? मैं क्या लेकर ऊपर जाऊँगा? ऊपर जाने के बाद शरीर भी नहीं जाएगा। शरीर जब नहीं जाएगा तो धन कैसे जाएगा? लेकिन गृहस्थ के लिए मजबूरी, उनको लगता है कि ईश्वर कुछ नहीं करता है, क्योंकि सब ईश्वर उनके लिए भी ईश्वर ही कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मैं अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कमा रहा हूँ। उसके लिए झूठ, साँच, षड्यंत्र, प्रपंच करके पैसा कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं कि उनको ईश्वर पर फेज नहीं है। हम लोग को ईश्वर पर फेज है कि मुझे जो भेजा है, मेरे हर चीज़ की ज़िम्मेवारी उसकी है और समय अनुसार सब चीज़ मेरा पूरा करेगा। माँ मुझे क्षमता दी है, मैं इतना सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम सेवक संजय नाथ ही रखा। मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं माँ की भी सेवा करता हूँ और माँ के पुत्रों की भी सेवा करता हूँ। ये सब मेरे माँ के पुत्र हैं। जितने भक्त हैं सब माँ के पुत्र हैं, इनकी सेवा मैं करता हूँ।